तो एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर मैं आपको सोल्व कराने जा रही हूँ, जिसमें काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जिसके आपकी परीक्षा में आने के 90% चांस है। अब आपकी होने वाली है बल्ले बल्ले, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ में हम पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, जो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा हाल में जाने से पहले देखिए आपको एक बार अच्छे से इसको रीड कर जाना है, क्योंकि टोटल प्रश्न आने के आपके चांस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार है, तो इसका आंसर है आपका रसखान। तीसरा प्रश्न है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है, तो ये आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता, तो इसका आंसर है गधा। पांचवा माता पिता में समास है, तो देखिए माता पिता में समास है आपका द्वंद्व समास। छठा है मृत्यु का तरल दूध कौन था, तो मृत्यु का तरल दूध तेज प्रवाह से आता पानी था। ठीक है, यहाँ पे टिक मार्क इसलिए किए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। वैसे टाइम आपके पास बहुत ही क्षण भर का बचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे, तो कौन करेंगे, तो इसका आंसर है आपका सज्जन लोग। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है, तो कैसा चित्रण होता है, विस्तृत। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा, तो इसका आंसर है सूरज। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा, तो डेडेस नहीं जाएगा, हम भी। पांचवा प्रातःकाल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए, तो किसमें, कांजी होज में। और छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है, तो इसका आंसर है कहानी। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। आगे अगला प्रश्न है पंचवटी, इसकी जोड़ी है आपकी खंडकाव्य। दूसरी है दो बेलों की कथा, इसकी जोड़ी है प्रेमचंद्र। तीसरी है विद्यालय, इसकी जोड़ी रहेगी दीर्घ संधि। पतोहू के पहली संतान लड़की, इसकी जोड़ी है आपकी परदादी। कई अंकों वाली रचना, यह है नाटक। और टोपी की रहेगी जोड़ी जूता। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम दोनों क्लास के इस पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपका दोनों ही क्लास का पेपर हिंदी में ही आएगा। इंग्लिश मीडियम वालों का हिंदी का पेपर हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, नहीं ना, तो आपको भी ये कंप्लीट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है सत्य सत्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले से टिक मार्क कर दी है। पहला जो है आपका जो सत्य है पढ़ लेना है आपको, ज़्यादा समय आपका बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बस केवल बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, आराम से आपको कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 6 नंबर के रहेंगे ये भी आपका। पहला है न खाकर प्राणी क्या बनेगा, तो न खाकर प्राणी आपका क्या रहेगा, अहंकारी। दूसरा है नायक के वृद्ध जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है, तो इसका आंसर है महाकाव्य। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए, इसका आंसर हीरा और मोती। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है, तो पंचामृत में आपका दिग्गु समास है। पांचवा है जर्नल थीमिया का चित्र किसने मंगवाया था, इसका आंसर है रेणु। और छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक है, इसका आंसर है आपका छायावाद। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए आपका भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो चलिए पहले आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर हम इनके सॉल्यूशन की जो PDF है वो देखेंगे।
पहले यहाँ पर हम पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपकी ये व्याख्या होगी तो पूरी व्याख्या वहाँ पर नहीं रहेगी, तो आपको समझ में कैसे आएगा, इसलिए यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए तो अब हम इनके सॉल्यूशन की PDF देखते हैं। तो देखिए, ये था हमारा छठा प्रश्न कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, अच्छे से आपको इनको कंप्लीट करना है। यह है छायावादी 4 प्रमुख कवि के नाम और उनकी रचनाएं। इसके बाद में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। देखिए, बहुत ही सरल और सिंपल लैंग्वेज में है, आप आराम से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका 7वां प्रश्न है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं जल्दी करूँगी क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, इनको आपको कंप्लीट करना भी है। ठीक है, तो जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट हर एक प्रश्न का ले लेना है। ये आपका 8वां प्रश्न रहा। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपका 9वां प्रश्न। आगे ये 9वें का आपका अथवा है। फिर ये 10वां प्रश्न पाठ्य मुक्तक गद्य मुक्तक में अंतर, काफ़ी सरल और सिंपल रहेगा, आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। विरस की परिभाषा और उसका उदाहरण है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में अलंकार की परिभाषा और उसके भेद बताने हैं, तो ये रहे। दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित, तो ये दोहा छंद की परिभाषा और ये उसका उदाहरण आपका हो गया। चलिए आगे है आपका 12वां प्रश्न, गद्य किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये 12वें का आपका अथवा है। आगे है प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषता आपको बतानी है। चलिए ये है आपका 13वां प्रश्न। फिर है ये 14वां प्रश्न। ये है 14वें का आपका अथवा। ठीक है, 15वां प्रश्न। ये है 15वें का आपका अथवा। इसके बाद में संधि किसे कहते हैं, उसके भेद उदाहरण सहित बताने हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपका 17वां प्रश्न। 17 का अथवा। यदि एप्लीकेशन के साथ अभी तक आप नहीं जुड़े तो देखिए जुड़ जाइए, अभी भी मौका है। और इसके बाद में आपके 10th क्लास में आओगे ही सही, उसके लिए कॉन्टेक्ट आपका रहेगा हमारी एप्लीकेशन के साथ। उसके ऊपर हम प्रॉपर तरीके से देखिए तैयारी करवा रहे हैं 10th क्लास की। तो देखिए आप 9th क्लास में अभी से आप कंटेंट में रहेंगे तो आपको 10th क्लास में दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। ठीक है, ये आपका 19वां प्रश्न। 19वें का ये आपका अथवा। इसके बाद में है 20वां प्रश्न। ठीक है, ये 21वां प्रश्न है जिसमें आप पढ़ेगा ध्यान से, इसके क्वेश्चन के आंसर है ये सारे। चलिए ये अथवा है आपका। इसके बाद में है ये आपका 22वां प्रश्न है जिसमें देखिए शाला शुल्क मुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरह से आपको कॉपी में लिख कर आना है, पूरे नंबर आपको एग्जामिनर खुशी खुशी होकर देंगे। तरीका आपका यही रहेगा लिखने का। ये इसका अथवा है, इसमें है आपका पत्र। ठीक है, पत्र लिखने का यही तरीका रहेगा आपका, इस तरीके से आपको लिख कर आना है कॉपी में। एग्जामिनर खुश होकर पूरे नंबर आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए आपने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा देखिए सेट ए, जो कि प्रॉपर तरीके से मैंने आपको पूरा बता दिया है।